अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस अपोजियो पैसेज के बारे में। तमाम लिटरेरी टर्म्स में से सबसे आसान तरीन जो टर्म्स हैं उनमें से एक अपोजियो पैसेज भी है। सो आज हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इस वर्ड की एटमोलॉजी को देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन और फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो अपोजियो पैसेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स बिकमिंग साइलेंट। इट इज़ अ rhetorical device that can be defined as a figure of speech in which the speaker or writer breaks off abruptly and leaves the statement incomplete. अपोजियो पैसेज एक यूनानी लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है बिकमिंग साइलेंट, यानी खामोश हो जाना। इट इज़ अ रिटोरिकल डिवाइस, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी लिटरेरी टर्म है कि जिसमें राइटर, लिखने वाला या जो स्पीकर है किसी ड्रामे के अंदर, जो करैक्टर है जो बोल रहा है, वो बात करता करता अचानक खामोश हो जाए। एब्रप्टली यानी अचानक, फौरी तौर पर खामोश हो जाना, ये कहलाता है अपोजियो पैसेज। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम समझते हैं ज़रा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। पोइट्री के अंदर या प्रोज के अंदर, लिटरेचर के अंदर इसका पर्पस क्या है। जब हम इसका पर्पस जानेंगे तो फिर हमें इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसका पर्पस देखते हैं जी। तो देखिए, अपोजियो पैसेज इज़ यूज्ड इन लिटरेचर फॉर ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स। इट कैन शो दैट अ करैक्टर इज़ ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, और it can allow the reader to fill in horrors or threats with their own imaginations. When characters pass due to strong emotion or searching for words, they appear more realistic and believable. क्या मतलब कि जो अपोजियो पैसेज है ये किसी ड्रामे के अंदर या पोइट्री के अंदर जो करैक्टर है उसके ड्रामेटिक इफ़ेक्ट को मज़ीद और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक करैक्टर कोई प्ले रोल कर रहा है, प्ले तो उसने वैसे भी रोल करना ही है, उसका कोई ना कोई असर भी होगा, उसकी कोई ना कोई स्टोरी भी है। तो उस असर को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए, मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उस करैक्टर का अपोजियो पैसेज का यूज़ करना, यानी बात करते हुए रुक जाना, ये कहलाता है अपोजियो पैसेज। तो ये ड्रामेटिक इफ़ेक्ट को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये उस वक्त होता है जब किसी ड्रामे या प्रोस जो भी चल रहा हो, उसके ज़रिए जो देखने वाला है या जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं, उनको जो बैकग्राउंड चल रहा है, जो सामने थिएटर पे चल रहा है, उस सारे सीन से, चाहे वो हॉरर है या थ्रिएटिव है, जैसा भी है, उस सारे सीन को ऑडियंस के अंदर इफ़ेक्टिव तरीके से उतारने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जब एक व्यूवर, जब एक ऑडियंस देख रहा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत पसंद और काबिल एतमाद लहजे में कन्वे करना चाह रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर का जो उबाल है वो बग़ैर अल्फाज का सहारा लिए,
यानी हमें अल्फाज का सहारा ना लेना पड़े और हम अपने अंदर दिल की जो कैफियत है वो अगले बंदे को सेम उसी तरीके से समझा सकें जैसा कि हम खुद महसूस कर रहे हैं। तो अपने अंदर के उस कैफियत को अगले बंदे तक कन्वे करने के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक अपोजिटिव पैसिव है। अपोजिटिव पैसिव किसी चलती हुए बात के अंदर किसी करैक्टर के जो स्क्रिप्ट है जो उसको दिया गया है उसके अंदर अचानक रुक जाना है, ताकि उसके चंद फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो ऑडियंस है या जो व्यूवर है वो एक बार रुक कर उस सारे सीन को अपने माइंड में इमेजिन करता है। तो जब वो इमेजिन करता है तो उसकी इस इमेजिनेशन से वो सीन मज़ीद अच्छी तरह उसके अंदर बैठ जाता है। और यही इसका मकसद भी होता है कि जो व्यूवर है, जो ऑडियंस है, उनके अंदर हमारा ये सीन इफ़ेक्टिवली उतर जाए और उनके दिल में बैठ जाए। अब हम इसके एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल है, एक कोई सीन चल रहा है, एक करैक्टर कहता है कि आई विल किल यू, स्टॉप, खामोश हो जाता है। उसके बाद फिर 2 मिनट खामोश रहता है। अब उसका ये जो इमोशनपन है, जो ये उसका इमोशनली होना है, अगला बंदा ये समझ जाता है कि वो कितना सीरियस है, सीरियसली कह रहा है कि आई विल किल यू, आगे आई विल श्योरली किल यू, कि मैं तुमको ज़रूर मार दूँगा। अब ये 3 बार उसने बोला है आई विल किल यू, दरमियान में 3 बार बोलने के दरमियान दूसरी बार जो वो रुका है, ये उसका रुकना अपोजिटिव पैसिव है। और उसके इस रुकने से देखने वाले पर जो कैफियत तारी होगी वो यकीनन यही होगी कि वो समझ जाएगा कि ये कितने फ़रते जज्बात में आकर ये बात कह रहा है। मज़ीद एक बार फिर ख़ुलासे के तौर पे देख लीजिए कि अपोजिटिव पैसिव बीइंग साइलेंट, यानी बात करते हुए अचानक ख़ामोश हो जाना, एक ख़ास कैफियत के अंदर ख़ामोश हो जाना। इसका मकसद अपने ऑडियंस पर वो कैफियत तारी करना होता है जो कि इंसान खुद वो सीन क्रिएट करते हुए जो खुद फ़ील कर रहा होता है, वही सेम अगले बंदे को समझाने के लिए, इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो है अपोजिटिव पैसिव का। इसकी एग्जांपल आपने देखी, आई विल किल यू, आई विल श्योरली किल यू। तो ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।